वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स जो हैं, फर्स्ट है ऑन जॉब ट्रेनिंग। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन डायरेक्टली ऑन द जॉब। इस प्रकार का प्रशिक्षण सीधे नौकरी पर दिया जाता है। इन दिस मेथड द ट्रेनी इज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट टू सम सीनियर मैनेजर। इस प्रकृति में प्रशिक्षण को किसी वरिष्ठ प्रबंधक के सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। This method provides training to new employee by experienced skilled person or supervisor while the trainee works at a specific job in the organization. यह विधि नए कर्मचारियों को अनुभवी कुशल व्यक्ति या पर्यवेक्षण द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करती है, जबकि प्रशिक्षु संगठन में एक वरिष्ठ नौकरी पर काम करता है। It most effective because trainee trained directly by line experience on work. यह सबसे प्रभावी है क्योंकि प्रशिक्षु सीधे काम पर लाइव अनुभव से सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑफ जॉब ट्रेनिंग। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन ऑन द ट्रेनिंग सेंटर और इन ट्रेनिंग स्कूल, नॉट इन जॉब। इस प्रकार का प्रशिक्षण जो होता है केंद्र या प्रशिक्षण विद्यालय में दिया जाता है, जो नौकरी में नहीं है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स कैन बी ट्रेंड यूनिफॉर्मली एंड क्विकली। इस प्रकार के प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों को समान रूप से और शीघ्रता से प्रशिक्षित किया जा सकता है। एम्प्लॉयज आर टेकन टू अनदर लोकेशन टू लर्न अ स्किल और एक्वायर इम्पोर्टेंट नॉलेज। कौशल सीखने या महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। मेथड ऑफ जॉब ट्रेनिंग, जो मेथड है नौकरी प्रशिक्षण के तरीके जो है वो निम्न है। फर्स्ट है लेक्चर मेथड एट द ट्रेनिंग सेंटर, व्याख्यान विधि जो प्रशिक्षण केंद्र में होता है। बाय कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन द्वारा। ऑडियो विजुअल टेक्निक द्वारा। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड आर्टिफिशियली वर्क एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड एंड गिव ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण एक कृत्रिम रूप में काम करने के लिए तैयार किया जाता है और प्रशिक्षण देता है। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग। तो डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग क्या होता है देखते हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल वेयर सम फिजिकल प्रोसेस इज टू बी लर्नड, particularly that involves use of machinery और इक्विपमेंट। यह विधि वहाँ लागू होती है जहाँ कुछ भौतिक प्रक्रिया सीखनी होती है, विशेष रूप से जिसमें मशीनरी या उपकरण का उपयोग शामिल होता है। इन दिस मेथड द सुपरवाइजर और इंस्ट्रक्टर एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू डू अ सर्टेन टास्क। इस पद्धति में पर्यवेक्षक या प्रशिक्षक वास्तव में यह प्रदर्शित करता है कि किसी निश्चित कार्य को कैसे करना है। द टाइप ऑफ ट्रेनिंग कैन बी सीन इन वेरी स्मॉल कंसर्न, एग्जाम्पल वर्कशॉप, ऑटो रिपेयर शॉप। इस प्रकार के प्रशिक्षण को बहुत छोटी चिंताओं में देखा जा सकता है, एग्जाम्पल जैसे हमारा वर्कशॉप या ऑटो रिपेयर। नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है अप्रेंटिसशिप है, तो इसको देखते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड क्लासरूम ट्रेनिंग। यह ऑन जॉब ट्रेनिंग और क्लासरूम ट्रेनिंग का संयोजन है। इन दिस ट्रेनिंग द वर्कर अर्न्स व्हाइल लर्निंग। इस प्रशिक्षण में वर्कर सीखते समय कमा लेता है। इन दिस ट्रेनिंग द वर्कर गेट्स द नॉलेज अबाउट द जॉब इन अ क्लासरूम एंड देन दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सेम इन द वर्कशॉप। इस प्रशिक्षण में कार्यकर्ता को कक्षा में नौकरी के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और फिर उन्हें कार्यशालाओं में वही करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ न्यू एम्प्लॉय इज इंट्रोड्यूस्ड टू द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक नए कर्मचारी को नौकरी और संगठन से परिचित कराया जाता है। व्हेन अ न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू ड्यूटी, he or she will be new to the organization and
to its policies, rule, and existing employee. Also, new employee will be a stranger to the workplace and to the entire environment. जब कोई नया कर्मचारी ड्यूटी पर रिपोर्ट करता है तो वह संगठन और उसकी नीतियों के लिए नया होगा। नियम और मौजूदा कर्मचारी भी नया कर्मचारी कार्यस्थल और पूरे वातावरण के लिए अजनबी होगा। Unless he or she is familiar to the organization, he cannot work with confidence and pleasure. Therefore, there is a necessity of introduction of an employee to the organization, which is technically known as induction. जब तक वह संगठन में परिचित ना हो वह आत्मविश्वास और खुशी के साथ काम नहीं कर सकता। इसलिए संगठन के लिए एक कर्मचारी को पेश करने की आवश्यकता है जिसे तकनीक रूप से प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। प्रेरणा मत इंडक्शन के रूप में जाना जाता है। इंडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय टू द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इंडक्शन का अर्थ है नौकरी और संगठन के लिए एक नए कर्मचारी का परिचय। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग ऑन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट जॉइन्स अ कंपनी एंड गिविंग हिम the basic information like his duties, responsibilities, company rules, policy, etc. यह किसी कर्मचारी को प्राप्त करने और उसका स्वागत करने की एक प्रक्रिया है जब वह पहली बार किसी कंपनी में शामिल होता है और उसे उसके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, कंपनी के नियमों, नीतियों आदि जैसी बुनियादी जानकारी देता है। इंडक्शन ट्रेनिंग कम्स अंडर ऑन जॉब ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर आती है। This induction training depends upon complexity of job, size of business, level of position of the job, etc. यह प्रेरणा प्रशिक्षण नौकरी की जटिलता, व्यवसाय के आकार, नौकरी की स्थिति के स्तर आदि पर निर्भर करता है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन देखते हैं। टू हेल्प द न्यू एम्प्लॉय टू डेवलप अ क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर एम्प्लॉय। नए कर्मचारी को अन्य कर्मचारी के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने में मदद करना। टू गिव द न्यू एम्प्लॉय नेसेसरी इंफॉर्मेशन सच एज द लोकेशन ऑफ द डिफरेंट बिल्डिंग, कंपनी रूल्स, लीव रूल, etc. नए कर्मचारी को आवश्यक जानकारी देने के लिए जैसे विभिन्न भवन का स्थान, कंपनी के नियम, अवकाश नियम आदि। टू हेल्प द एम्प्लॉय नाउन द different facilities and opportunities available in the organization. कर्मचारियों को संगठन में उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं और अवसरों के बारे में जानने में मदद करना। It avoid the nervousness in meeting the new people in the organization, that is reduce the hesitation. यह संगठन में नए लोगों से मिलने में घबराहट से बचाता है अर्थात झिझक कम करता है। नेक्स्ट है हमारा स्किल इन्हेंसमेंट ट्रेनिंग। इन दिस ट्रेनिंग टाइप जनरली ऑन जॉब ट्रेनिंग इज गिवन टू द एम्प्लॉय। दिस ट्रेनिंग इज गिवन टू हिम टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स डन बाय हिम ड्यूरिंग एक्चुअल फंक्शनिंग एंड ऑल्सो टू इन्हेंस देयर प्रेजेंट स्किल्स ऑफ वर्क। द मेथड इंक्लूड डिमॉन्स्ट्रेशन, कोचिंग, जॉब रोटेशन, etc. इस प्रशिक्षण प्रकार में आमतौर पर कर्मचारी को नौकरी पर प्रशिक्षण दिया जाता है यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। यह प्रशिक्षण उन्हें वास्तविक कामकाज के दौरान उनके द्वारा की गई गलतियों की संभावना को कम करने और उनके वर्तमान कार्य कौशल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। विधियों में प्रदर्शन, कोचिंग, नौकरी रोटेशन आदि शामिल है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन शुड continuously look for ways to develop his or her skill, abilities and capacity to develop his or her performance. Through effective skill enhancement, you become more capable, competent and confident in yourself and your performance and be better able to reach your goals. यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को लगातार अपने कौशल, क्षमता को विकसित करने की तरीकों की तलाश करनी चाहिए ताकि प्रभावी कौशल वृद्धि के माध्यम से अपने प्रदर्शन को विकसित किया जा सके। आप अपने प्रदर्शन में अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बनते हैं और बेहतर होते हैं अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम लीडरशिप एंड मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।